हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का अनदर एक सेशन में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं मिड कैप निफ्टी सेंसेक्स की एनालिसिस। और आज हम लोगों ने इसमें एक नया इंडेक्स जो है शामिल किया हुआ है, वो है बैंकेक्स। अगर आप लोगों के प्यार, आप लोगों की सहमति मिलेगी तो आगे भी इसको हम जारी रखेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे मिड कैप निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस 12,800 है। सपोर्ट दोस्तों 12,475 है। आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दें कि काफ़ी जो है मीडिया में जो हॉट हो चुका है, जो हिंडनबर्ग की जो एक न्यूज़ आई है कि समथिंग बिग शुन इंडिया, क्योंकि लास्ट वाला अदानी वाला न्यूज़ आप लोगों को याद होगा काफ़ी तहलका मचाया था। तो सबकी नज़र है, सबके क्वेश्चंस है कि आखिर वो कौन सा शेयर है, कौन सा डोमेन है, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं। तो जब तक कहीं ऑथेंटिकेटेड ना देखे उस पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। इनफैक्ट हमने भी जो शेयर किया हुआ है, जिस शेयर का नाम इसमें डाला हुआ है, वो कुछ थॉट पे है, कुछ लॉजिक पे है। वो लॉजिक भी हमने शेयर किया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं नहीं देखा है तो। और प्रॉब्ली हो सकता है कि वही जो डोमेन है वो टारगेट हो हिंडनबर्ग का, बट उसके बाद भी मैं कहूँगा कि पहले उसको आने दीजिए सामने, उसके बाद ही उस पर ट्रस्ट करना है। वो जस्ट एक परसेप्शन है, एक कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड मोहर के साथ नहीं है कि नहीं यही हो जाएगा। तो इसको जरूर कंसिडर कीजिएगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे फ्राइडे की ओपनिंग के बाद तो सारे जो इंडेक्स थे ऑलमोस्ट यही हाल था। गैप अप होने के बाद एक पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद फिर जो है बाजार नीचे की तरफ लुढ़का और धीरे धीरे फिसलता गया नीचे के साइड में। और सारी जो क्लोजिंग है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन में हुई है, जो कि है 12,600। अब 12,600 से लेके 12,580 तक एक न्यूट्रल जोन होता है। इस जोन की आइदर साइड जाने पे हमें उसी डायरेक्शन में मूव दिखाई देगी। बाजार फ्लैट खुलने के बाद अगर 12,620 या कहीं से भी खुलने के बाद 600 के ऊपर होल्ड करना शुरू करता है, तो जो हमारा व्यू है मिड कैप निफ्टी के लिए वो बाई के साइड जाता है। अगर बाजार 12,580 के नीचे होल्ड होता है तो हमारा जो ट्रिगर है वो शेल के लिए, और 12,400 के नीचे स्ट्रॉन्ग शेल के लिए जो है यहाँ पे व्यू जाता है। तो एक जो लेवल है 12,600, ये आप मार्क करके रखिए। अगर इसके ऊपर है तो हमें लॉन्ग साइड देखना है, अगर इसके नीचे है तो हमें सेल साइड देखना है। किसी भी गैप अप गैप डाउन के सिचुएशन में इस लेवल की डायरेक्शन में आने दीजिएगा। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन होता है तो ऑलवेज बाजार इस तरीके से न्यूट्रल जोन में साइडवे मोड में चला जाता है। इसको आप कंसिडर कीजिएगा और हमेशा के लिए इसको आप चेक करते रहिएगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने सेंसेक्स के लेवल पे। तो सेंसेक्स में देखिए जो एक्सपायरी थी काफ़ी म्यूटेड हुई। सबसे पहले बढ़िया गैप अप हुआ, देन आफ्टर सेल ऑफ होके अगेन पुल बैक आया, देन फिर से थ्रो बैक और बाजार एक न्यूट्रल जोन में चला गया। 100 पॉइंट की रेंज में सेंसेक्स ने अपनी मूव खत्म कर दी। एक मौका था सी का, वो हमने यहाँ पे दिया 30 से 40 पॉइंट बिल्कुल मिले क्विक पे में। उसके बाद वो भी मूव खत्म हो गई, प्रीमियम सारे किल हो गए। और इसकी अपडेट हमने टीजी पे दी हुई थी, जो कि @nifty है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट के लिए। तो ये भी जो क्लोजिंग दिया ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन में दिया है। 79,500 के ऊपर जो व्यू है वो बाई का है। जब तक 500 होल्ड है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये 79,500 के नीचे जाएगा तो व्यू यहाँ पे हमारा सेल साइड रहेगा। और अगर ये 80,000 के ऊपर, यहाँ पे 80,000 के ऊपर निकलना शुरू करेगा तो शॉर्ट कवरिंग बनेगी, और उस समय ये जो सेलर जो भी हैं ये निकलेंगे और फ्रेश बाई वहाँ पे देखने को मिल सकता है। टिल द टाइम ये जो जोन है वो दोनों साइड काम करने वाला है। तो हमें क्या करना है, अब चूँकि मंडे को तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे नहीं काम करने के लिए, हमें चाहिए फ्राइडे के लिए कि फ्राइडे को ये क्या यहाँ पे कुल खिला सकता है। उसको देखने के लिए आपको 79,500 को ट्रैक करना होगा 1-2 दिन। अगर हम 1-2 दिन इसके ऊपर मेंटेन है तो यानी कि अगली एक्सपायरी अपसाइड हो सकती है। और अगर हम इसके नीचे होल्ड करना शुरू करते हैं 1-2 दिन तो अगली एक्सपायरी में हमें प्रेशर दिखाई देगा। तो ये जो लेवल है 79,500, ये आपको फ्राइडे का जो व्यू देने के लिए हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं बैंकेक्स की। तो बैंकेक्स देखिए जो क्लोजिंग किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन में किया है। 57,500 एक इसके लिए अहम लेवल हो जाता है, और जस्ट उसके नीचे क्लोज किया है। तो इसका जो एक रिमार्केबल लेवल है वो है 57,600। यानी कि अगर आप 57,600 620 को ब्रेक करके निकालना शुरू करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के साथ बाई दिखाई देगी। अगर आप 57,500 के नीचे क्लोज हैं, होल्ड है,
तो आपका जो व्यू है वो सेल साइड जाता है। 57,480 से लेके 600 का जो जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन है, न्यूट्रल जोन है। इस जोन में कुछ मत कीजिए। यहाँ से मिले तो सेल करेंगे, यहाँ से अगर रिवर्सल दिखाई दे तो बाई करेंगे। इसके नीचे मेंटेन होना शुरू करता है तो सेल है, और अगर इसने 57,360 को ब्रेक कर दिया तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेल हो जाएगा। जो बैंकेक्स के डेटा हैं प्री चेकिंग में हमें वीक ही दिखाई दिए हैं, बाकी अभी आपके सामने रखता हूं, आप भी अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिड कैप निफ्टी के डेटा, जिसके डेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, नज़र डालिए, टोटल कॉल सेलर 563 और पुट सेलर 461। तो इसके डेटा स्लाइटली वीक है, वीक नहीं, स्लाइटली जो है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाई एंड डिप वाले हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर जाके बाई तभी करेंगे जो प्रॉपर होल्ड होगा, और बहुत हाई लेवल पे बाई अवॉइड होगा इस डेटा के बेस पे। 12,600, 28,000 के साथ, 12,600, 24,000 के साथ मेक एंड ब्रेक लेवल बना हुआ है। यानी कि 600 के अगर ऊपर हैं तो व्यू पॉजिटिव है, नीचे हैं तो व्यू निगेटिव है। यहाँ पे देखिए कॉल की शॉर्ट कवरिंग हुई है, बाइंग में सिर्फ 1-2-4 स्ट्राइक है, बाकी डीप ओटीएम पे फिर से शेलिंग है। सिर्फ हेल्प ये है कि पुट राइटर यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं। इनका जब स्कारफ स्टार्ट होगा तब बाजार में बेयरिश भी आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि वीक माहौल जो है यहाँ पे क्रिएट होगा, क्योंकि सेलर यहाँ पे पुट साइड से हर स्ट्राइक पे हैं, वही बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन राइज पे या मिड लेवल में बाई करेंगे तो प्रीमियम हेल्प नहीं मिलेगा, गेन नहीं मिलेगा, क्योंकि डेटा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उतने स्ट्रॉन्ग के लिए या पर लेवल पे बाई के लिए 600 के ऊपर होल्ड होना पड़ेगा, तब जाके हमें अच्छे गेन दिखाई देंगे। अदरवाइज 600 के नीचे बाजार है, गिर भी नहीं रहा है अच्छे से, तो प्रीमियम सिर्फ जाएगा, कुछ बनेगा नहीं। तो आपको 600 को यहाँ पे मार्क करके उसके हिसाब से देखना चाहिए। अब हम बात करेंगे बैंकेक्स की। तो बैंकेक्स में देखिए जो डेटा है वो वीक साइड है। यहाँ पे देखिए जो टोटल कॉल सेलर है वो 2 लाख के करीब है, पुट सेलर 131। बैंकेक्स में 2 लाख का डेटा होता है, तो 60,000 का डिफरेंस काफ़ी एक बड़ी बात हो जाती है। बाकी अगर डिजिटली हम देखेंगे तो बिल्डअप में आपको कॉल के शॉर्ट कवरिंग, बाइंग में 3-4 स्ट्राइक, रेस्ट ऑल सेलिंग ही है, पुट में राइटिंग है। तो गनीमत सिर्फ यही है कि अभी तक पुट में बाई नहीं दिखाई दिया है। अब देखिए 57,400 पे कोई खास राइटर नहीं है, जो राइटर है वो 57,400 पे है, वो भी 5,000 6,000 के साथ। राइट नो सेटल्ड आप 57,500 के नीचे हैं, लेकिन ओपनिंग पे इसके ऊपर आप आ सकते हैं। तो हमें यही देखना है कि हम इसके ऊपर आते हैं कि नहीं। ऊपर आने के बाद एक लेवल है जो डिसाइड करेगा, वो है 57,620। इसके ऊपर अगर हम होल्ड करते हैं तो व्यू बाई का, और अगर इसी तरीके से हम नीचे की तरफ स्लिप कर रहे हैं तो हमारा जो व्यू है वो सेल का है। डेटा सजेस्ट कर रहा है सेल ऑन राइज, और मिड कैप निफ्टी का डेटा सजेस्ट कर रहा है बाय एंड डीप। लेवल को ध्यान देखेंगे। अभी जैसे सपोज कीजिए कि मिड कैप निफ्टी है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बाय एंड डीप कहाँ से करना है। तो सिंपल सी बात है कि जब ये 500 के पास आता है, 480 के पास दिखाई दे कि ब्रेक कर रहा है, तो उस पहले ब्रेक पे आपको ललायत नहीं होना है शेल के लिए, कॉन्ट्रा के लिए वेट करना है। हो सकता है कि वो वहाँ से रिबाउंड मारे। सेम सेंसेक्स में क्या है कि एक बार के लिए 57,600 अगर ब्रेक कर रहा है तो वन टाइम ब्रेक पे आपको जंप नहीं करना है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। हो सकता है कि 640 जाके वो लुढ़क जाएगा, इसलिए एक मौके की तलाश करनी है। देखना है कि या तो कॉन्स्टेंटली उसको होल्ड करने लगे, डेटा चेंज होने लगे, और या तो वो जब फेल होने लगे तो वहां पे उसको शेल मार दीजिए। उसी तरीके से मिड कैप निफ्टी में जब डाउन पे जाके रिवर्स मारे या एटलीस्ट 620 को पॉजिटिवली होल्ड करने लगे, तब जाके लॉन्ग के लिए सोचिए। तो इस तरीके से कंफर्मेशन के बाद अगर हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वहाँ पे वो हाई चांस के साथ होती है। अदरवाइज ट्रेड स्टक होने के काफ़ी जो है रिस्क वहाँ पे ओपन रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है आपको मंडे के सेशन में हेल्प करेगी। फर्स्ट टाइम आए थे चैनल के साथ जुड़िएगा सब्सक्राइब करके। वीडियो से हेल्प हो रही है, पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा @NiftyID सर्च करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।